हेलो एवरीवन, आज की सीरीज में मैं आप सभी के साथ एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2023 के क्वेश्चन पेपर को शेयर कर रही हूँ। मेरे पास इस पेपर का सेट डी है और टू द पॉइंट क्वेश्चन के आंसर मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और जिन भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट होंगे फाइनल आंसर की आने के बाद वो भी मैं आपको कमेंट में पिन कर दूँगी, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल नॉलेजेबल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए, सबसे पहले आपसे जीके के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे आप उसमें अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान मेला आयोजित होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, देवीधुरा। सेकंड क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं? तो पहले भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा जैसा कि चर्चाओं में अभी हाल ही में रहा है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में किसमें सबसे अधिक विटामिन सी होता है? देखिए, सबसे ज्यादा इनमें पूछा गया है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, संतरा में। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका रीजनिंग पर बेस्ड है। यदि चंद्रा टीना से छोटी है, पूजा सीता से लंबी है और सीता रीना से लंबी है, तो उनमें सबसे लंबा कौन होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूजा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, जनरल साइंस के रिगार्डिंग बैरोमीटर किसकी माप करने की इकाई है? तो राइट आंसर होगा वायुदाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य ज्ञान से रिलेटेड, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे विशाल नदी है? तो राइट आंसर होगा नील नदी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, संत कबीर किसके शिष्य थे? तो राइट आंसर है रामानंद के। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत सरकार द्वारा नीति आयोग की स्थापना किसको प्रतिस्थापित करने के लिए की गई? तो राइट आंसर होगा योजना आयोग को प्रतिस्थापित करने के लिए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा चिपको आंदोलन का मूल विषय है? देखिए, मेन विषय आपसे पूछा जा रहा है चिपको मूवमेंट का, तो राइट आंसर होगा वन संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है, मिशन इंद्रधनुष संबंधित है? तो ये पूर्ण टीकाकरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको माना जाता है? तो राइट आंसर है वर्जिस कुरियन को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी को कौन तैयार करता है? तो राइट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हरित बैंकिंग से तात्पर्य है? तो हरित बैंकिंग से है बैंकों द्वारा पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं का वित्त पोषण। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर है भारतीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वह वैज्ञानिक जिसने सर्वप्रथम खोजा कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? तो ये खोज की थी कोपरनिकस ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रयाग स्थित अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर किस नाम पर रखा गया? तो इसका नाम रखा गया चंद्रशेखर आजाद पार्क। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय था? देखिए, अंतिम ब्रिटिश वायसराय आपसे पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक डांडी यात्रा संबंधित है? तो ये तो आप सब जानते ही होंगे, ये नमक कानून के उल्लंघन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, संविधान से रिलेटेड, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया यानी कि कब एडॉप्ट इसे किया गया? तो राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान में हमारे देश का उल्लेख किन नामों से है यानी कि कौन कौन से नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है इंडिया तथा भारत। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य 7 बहनों का सदस्य है? देखिए, 7 बहनों का सदस्य यहाँ पे पूछा गया है, तो इसके अंतर्गत आते हैं त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 7 बहनों का सदस्य है इसमें त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रशासनिक मुखिया कौन होता है? तो प्रशासनिक मुखिया होता है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो करेक्ट आंसर है उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 28 है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह स्थित है यूरोप में। क्वेश्चन नंबर 29 है, पृथ्वी के वायुमंडल में
ओजोन परत जीवित प्राणियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को रोकती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु तीर्थ यात्रियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला उत्तराखंड का दर्रा कौन सा है? तो राइट आंसर है लिपुलेख। ठीक है, लिपुलेख दर्रे से होते हुए कैलाश मानसरोवर यात्रा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवप्रयाग संगम पर स्थित है। देखिए देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 1984 में भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई? देखिए कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन और यहाँ पे भी पूछा गया है, तो राइट आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? तो इनमें से नेपाल से लगा हुआ है पिथौरागढ़। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है, तो ये रामगंगा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? देखिए सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा नंदा देवी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए सामान्य ज्ञान से ही रिलेटेड है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जनरल साइंस के रिगार्डिंग है। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्नलिखित में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल किस उम्र तक रहता है? तो राइट आंसर होगा 65 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए शुक्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 41 है निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी देवदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है युआन मुद्रा है, तो युआन देखिए चीन की मुद्रा है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए रीजनिंग पर बेस्ड पूछा गया है कि यदि आप एक बिंदु ओ से दक्षिण की ओर चलकर 8 किलोमीटर दूरी पर बिंदु ब पर पहुंचते हैं, वहां से पूर्व में आप 6 किलोमीटर चलकर बिंदु 100 पर पहुंचते हैं, तो बिंदु ओ से 100 के मध्य की दूरी क्या होगी? तो देखिए आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, तो यहाँ से सपोज आप ए पॉइंट पर हैं, यहाँ से आप 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर जा रहे हैं बी पॉइंट पर। ठीक है, फिर बी से आपसे कहा जा रहा है कि आप पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलते हैं, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं 6 किलोमीटर। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी? तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करेंगे तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा 10 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए रीजनिंग पर ही बेस्ड है। 5 पुस्तकें हैं ए बी सी डी ई, इनमें से सी डी के ऊपर है, ई ए के नीचे तथा डी ए के ऊपर एवं बी ई के नीचे है, तो सबसे नीचे वाली पुस्तक कौन सी होगी? तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, सी डी के ऊपर है कहा जा रहा है, तो सी जो है डी के ऊपर इस तरीके से हम रख लेंगे। इसके बाद देखिए ई जो है ए के नीचे है कह रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मेंशन कर लेंगे। और बी ई के नीचे है, बी जो है ई के नीचे है, तो बी यहाँ पर है। ठीक है, 5 की 5 पुस्तकें हमने रख दी हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सबसे नीचे कौन सी होगी? तो सबसे नीचे हो जाएगी बी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका कंप्यूटर पर बेस्ड है। कंप्यूटर की शब्दावली में रैम का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। देखिए बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन तो रिपीटेड हैं, तो आई होप कि आप सबका पेपर अच्छा रहा होगा। 50 तक के क्वेश्चन तो आपके सामान्य ज्ञान पर ही बेस्ड हैं। तो चलिए आगे भी देख लेते हैं हम क्वेश्चंस को। लोकसभा में निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो लोकसभा के लिए है 25 ईयर। अगला क्वेश्चन देखिए विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 49 है ब्रिटिश इंडिया का प्रथम गवर्नर जनरल तथा वायसराय कौन था? देखिए अभी हाल ही मैंने आपको क्वेश्चन कराया हुआ था, तो राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर होगा A.O. ह्यूम ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ तक के क्वेश्चन तो आपके सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और सामान्य विज्ञान से रिलेटेड पूछे गए हैं। इससे आगे आपसे इंग्लिश और हिंदी से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो देखिए इंग्लिश ग्रामर में स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन जो हैं आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पूछे गए हैं, जिसमें पहला है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ इज, तो उसे बोला जाता है ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड इज एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? एंथ्रोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन है
अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स इज, तो इसे बोला जाता है एरिस्टोक्रेसी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है स्टडी ऑफ रिलीजन्स इज, तो इसे बोला जाता है थियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु हेट्स फीमेल्स इज, देखिए जो फीमेल से क्या करे, कह रहा है नफरत करे, तो उन्हें बोला जाता है मिसोजिनिस्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए आगे के क्वेश्चन अपोजिट वर्ड से रिलेटेड है। कॉन्ट्रेरी का अपोजिट आपको बताना है इनमें से कौन सा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एग्रीएबल। नेक्स्ट अपोजिट है देखिए रिट्रीट, रिट्रीट के लिए अपोजिट वर्ड आपको यहाँ बताना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा एडवांस। अगला क्वेश्चन देखिए अपोजिट मीनिंग बताना है आपको नादिर का, तो इसके लिए यूज करेंगे हम जैनिथ। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है देखिए सर्वाइवल के लिए अपोजिट वर्ड आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 60 में एंसेस्टर का आपको अपोजिट बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिसेंडेंट। इसके बाद देखिए आपसे 5 क्वेश्चन करेक्ट प्रपोजिशन के रिगार्डिंग पूछे गए हैं। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है द विलेज वॉज डिस्ट्रॉयड डैश फायर, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे बाय, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज 10 o'clock डैश माई वॉच, तो यहाँ पे भी हम यूज करेंगे बाय का। क्वेश्चन नंबर 63 है आई हैव नॉट सीन यू डैश ऑलमोस्ट 3 years, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर ऑलमोस्ट 3 years। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस स्टोरी हैज बीन ट्रांसलेटेड डैश वेरियस लैंग्वेजेस, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी वॉज एनिक्सियस डैश हर मदर्स हेल्थ, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे अबाउट का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए इडियम पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स, तो इसका मीनिंग हो जाएगा अक्वेरल्स। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है गिव समवन द कोल्ड शोल्डर मीन्स, तो इसका मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन ए टू ट्रीट इन अ अनफ्रेंडली वे। अगला क्वेश्चन है इन ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स, तो इसका मीनिंग हो जाएगा इन राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ब्रेक द आइस मीन्स टू, तो इसका मीन हो जाएगा ब्रेक एन अनकंफर्टेबल साइलेंस। अगला आइटम है देखिए टू टर्न द टेबल मीन्स, तो इसका हो जाएगा रिवर्स द पोजीशन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस बार देखिए नियरेस्ट मीनिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आपको वर्ड दिया गया है जैसे इम्पास है, तो इम्पास के लिए नियरेस्ट मीनिंग इनमें से कौन सा होगा पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पर होगा स्टेलमेट। 72 में है द वर्ड नियरेस्ट मीनिंग टू डिस्क्रीट, डिस्क्रीट के लिए हम यूज करेंगे प्रूडेंट का। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए सेंस्योर के लिए आपको नियरेस्ट मीनिंग बताना है, तो इसका हो जाएगा क्रिटिसाइज। इस बार देखिए एपिटोमी के लिए नियरेस्ट वर्ड हमने बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मॉन्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 75 है द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग एंटाइस, एंटाइस के लिए हम यूज करेंगे अट्रैक्ट का। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए 25 क्वेश्चन आपसे इंग्लिश ग्रामर के रिगार्डिंग पूछे गए थे, और इसके बाद जो 25 क्वेश्चन है वो हिंदी ग्रामर से रिलेटेड है। ठीक है, तो इनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखिए हिंदी ग्रामर का पहला क्वेश्चन है जो कार्य कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द के शब्द समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुष्कर। अगला क्वेश्चन है बिना मांस के वाक्यांश के लिए उपयुक्त तो शब्द क्या होगा, तो इसके लिए हम यूज करेंगे निरामिस। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जिसका कोई शत्रु न हो वाक्यांश हेतु उपयुक्त एक शब्द होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। अगला क्वेश्चन है कि एहसान को न मानने वाले के लिए एक शब्द हम प्रयोग करेंगे कृतघ्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईश्वर को न मानने वाला जो ईश्वर को नहीं मानता उसे बोलते हैं नास्तिक, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 में है देखिए पुनरावृत्ति शब्द का सही अर्थ क्या होगा, तो पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोहराना। क्वेश्चन नंबर 82 है कृपण शब्द का सही अर्थ होगा, तो कृपण का अर्थ होता है कंजूस, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवहेलना शब्द का सही अर्थ है। देखिए अवहेलना का मतलब होता है लापरवाही। ठीक है, यानी कि आज्ञा न मानना या लापरवाही आप इसे बोल सकते हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है अवशिष्ट शब्द का सही अर्थ होगा, तो इसका हो जाएगा अवशिष्ट का मतलब शेष। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है पराकाष्ठा शब्द का सही अर्थ है, तो इसका सही अर्थ होगा मतलब एक चरम सीमा बोल सकते हैं। ठीक है, हद हम बोल सकते हैं जिसे, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रकाश का पर्यायवाची, देखिए पर्यायवाची शब्द के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, तो पर्यायवाची हो जाएगा प्रकाश का इसमें द्युति, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पर्यायवाची से रिलेटेड है, पक्षी का पर्यायवाची होता है खग, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ का पर्यायवाची है, तो पेड़ का पर्यायवाची होता है द्रुम, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रभाकर का पर्यायवाची है, तो प्रभाकर सूर्य का पर्यायवाची है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पत्थर का पर्यायवाची है, तो पत्थर का होगा पाषाण। क्वेश्चन नंबर 91 है कृत्रिम का विलोम शब्द है। देखिए कृत्रिम का होता है प्राकृतिक, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए प्राचीन का होगा अर्वाचीन, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सदाचार का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए सदाचार का होगा दुराचार, ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है स्वतंत्र का विलोम शब्द है, स्वतंत्र का परतंत्र होगा, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी विलोम से ही रिलेटेड है। आश्रित का विलोम शब्द क्या होगा। आश्रित का हो जाएगा निराश्रित, ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आंख न भाना मुहावरे का सही अर्थ है। देखिए अब मुहावरे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा जरा भी अच्छा न लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कागज के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो राइट आंसर होगा लिखा पढ़ी करते रहना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग पर घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है। इसका मतलब होता है क्रोध को बढ़ावा देना, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है मुंह पर हवाइयां उड़ाना मुहावरे का सही अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा चेहरा फीका पड़ना। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है पत्थर पर दूब जमना मुहावरे का सही अर्थ है। देखिए पत्थर पर दूब जमना, इसका मतलब हो जाएगा असंभव बात होना, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आप सभी के साथ LLB एंट्रेंस एग्जाम 2023 का कंप्लीट पेपर मैंने टू द पॉइंट शेयर किया। आई होप कि आप सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। जिस भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट होंगे फाइनल आंसर की आने के बाद आपको कमेंट में पिन कर दिए जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।